क्या मासूम आरोही खुद को बचा पाएगी माफिया किंग कबीर से? भाग 1। मासूम आरोही की दुनिया। आरोही मेहरा 21 साल की भोपाल के एक छोटे हॉस्टल में रहने वाली एक मासूम, शर्मीली लेकिन बेहद मजबूत लड़की थी। उसका सपना था अपने पापा को गर्व महसूस कराना। पापा बचपन में ही चले गए थे और माँ बीमार थी। आरोही पार्ट टाइम लाइब्रेरी में काम करती थी और बीए की पढ़ाई कर रही थी। उसका जीवन शांत, सीधा और सरल था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसकी ये शांति बहुत जल्द तूफान में बदलने वाली है। एक ऐसा तूफान जिसका नाम था कबीर सिंह चौहान। भाग 2। माफिया किंग कबीर सिंह चौहान। कबीर सिंह मध्य भारत का सबसे बड़ा माफिया किंग। काला सूट, ठंडी नीली आंखें, चेहरे पर हमेशा हल्की दाढ़ी, आवाज धीमी लेकिन खतरनाक और दिल। वह लोग कहते थे कबीर के पास दिल नाम की कोई चीज नहीं थी। कबीर धंधा चलता था हथियार, ब्लैक फंड्स, पावर गेम्स, इंफॉर्मेशन नेटवर्क। कबीर ने कभी किसी पर भरोसा नहीं किया था, ना किसी को करीब आने दिया था, ना किसी को छूने दिया था। उसकी दुनिया में सिर्फ दो तरह के लोग थे, उसके लोग और उसके दुश्मन। और कबीर दोनों के साथ बहुत अलग तरीके से पेश आता था। भाग 3। पहली मुलाकात। एक गलती जिसने सब बदल दिया। एक शाम लाइब्रेरी बंद होने के बाद आरोही बस स्टैंड की तरफ जा रही थी। अचानक एक बाइक तेजी से आई और उसका बैग छीनने लगी। आरोही चिल्लाई, बचाओ, कोई है। लेकिन सुनसान सड़क और दो बदमाश। उसी वक्त एक काली कार उसके सामने आकर रुकी। ड्राइवर पहले उतरा, फिर पीछे से उतरा कबीर सिंह चौहान। लड़कियां जब उसे पहली बार देखती थीं तो डर और आकर्षण दोनों महसूस करती थीं। कबीर ने बिना कुछ कहे बदमाश का कॉलर पकड़ा और उसे जमीन पर पटक दिया, इतनी जोर से कि आवाज सुनकर आरोही कांप गई। दूसरे बदमाश ने चाकू निकाला। कबीर सिर्फ मुस्कुराया। गलत दिन चुना तूने। 2 किक्स, एक पंच और दोनों लड़के सड़क पर पड़े थे। कबीर ने उसका बैग उठाकर उसकी तरफ बढ़ाया। आरोही डर के मारे 2 कदम पीछे हट गई। कबीर रुक गया, ध्यान से उसे देखा। आरोही की आंखें गीली थीं, चेहरा मासूम, डर से कांपते हाथ। कबीर के ठंडे दिल में पहली बार एक हल्का सा कंपन हुआ, कुछ ऐसा जो उसने कभी महसूस नहीं किया था। उसने धीरे से कहा, डरने की जरूरत नहीं है, ये तुम्हारा बैग है। आरोही ने बैग लिया, सिर झुकाकर थैंक यू कहा और तेजी से चल दी। लेकिन पीछे खड़ा कबीर उसके कदमों को देखता रह गया। उसकी नीली आंखों में पहली बार किसी मासूमियत ने जगह बनाई थी और कबीर को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। भाग 4। कबीर का जुनून शुरू हो चुका था। कबीर गाड़ी में बैठा, लेकिन उसका दिमाग कहीं और था। कबीर खुद से बड़बड़ाया, ये लड़की कौन थी? उसकी टीम में से एक बोला, सर, देखने में साधारण लग रही थी। कबीर ने उसे घूर कर देखा, वो साधारण नहीं थी। उसकी आंखों में कुछ था जिसने मुझे पलटकर देखा भी नहीं। कबीर को ये बात चुभी थी। लड़कियां उसे देखते ही उसकी तरफ खींच जाती थीं, लेकिन यह लड़की डर गई, भाग गई, देखा भी नहीं। कबीर के अंदर एक अनजाना सा आकर्षण पैदा हो चुका था। भाग 5। लाइब्रेरी में अनचाहा आगमन। अगले दिन लाइब्रेरी में शांत माहौल था। आरोही किताबें सजा रही थी। तभी कांच का दरवाजा खुला और अंदर आया कबीर। लाइब्रेरी की हवा जैसे रुक गई, स्टाफ खड़े हो गए, सबकी सांसें अटक गई। आरोही ने जैसे ही ऊपर देखा, वो डर से एक कदम पीछे हट गई। कबीर को उसकी वही घबराहट पसंद आई, लेकिन वह इसे छिपा नहीं पाया। कबीर बोला, कल रात तुम डर गई थी, इसलिए आया हूँ कंफर्म करने की तुम ठीक हो। आरोही ने हल्के कांपते स्वर में कहा, जी मैं ठीक हूँ, आपको आने की जरूरत नहीं थी। कबीर की आंखों में एक अलग सी चमक आई। उसने धीमे से कहा, तुम्हें समझ नहीं आया, अभी मुझे जरूरत महसूस हुई थी। आरोही ने तुरंत नजरें झुका ली। कबीर ने टेबल पर हल्की आवाज में कहा, आरोही, तुम्हारा नाम है? आरोही चौंक गई, आपको मेरा नाम कैसे पता? कबीर मुस्कुराया, मुझे जो जानना होता है मैं पता कर लेता हूँ। ये पहली बार था जब आरोही को सच में लगा इस आदमी से दूरी ही सुरक्षित है। भाग 6। कबीर की दुनिया में हलचल। कबीर की टीम में बेचैनी थी। उनके किंग का ध्यान भटक चुका था। रघु, कबीर का सबसे भरोसेमंद आदमी, बोला, सर, एक लड़की के लिए परेशान होना आपके लिए खतरनाक है। कबीर ने शांत आवाज में कहा, खतरनाक तो मैं हूँ रघु, और जहाँ तक लड़की की बात है वो सिर्फ मुझे आकर्षक लगी है, बस। पर कबीर खुद जानता था ये सिर्फ आकर्षण नहीं था, कुछ और था, कुछ अनसुलझा। भाग 7।
खतरा बढ़ जाता है। उसी रात आरोही हॉस्टल से लौट रही थी। एक लड़का उसका पीछा कर रहा था। आरोही ने स्टेप्स तेज किए, लेकिन लड़का उसके पीछे ही रहा। अचानक एक काली एसयूवी उसके पास रुकी। दरवाजा खुला और उसमें से फिर उतरा कबीर, लेकिन इस बार वो गुस्से में था। उसने पीछा करने वाले को गर्दन से पकड़ा। क्यों पीछा कर रहा था इस सर? मैं तो बस कबीर के हाथ की पकड़ और कड़ी हो गई। गलत जवाब। लड़का रोने लगा। आरोही चिल्लाई, प्लीज उसे चोट मत पहुंचाए। कबीर ठहर गया। उसकी आंखें नर्म हुईं। उसने लड़के को छोड़ दिया और धीरे से बोला, मेरी दुनिया में तुम्हारे खिलाफ गलती कोई नहीं करेगा। आरोही को कुछ समझ नहीं आया, पर एक बात साफ थी, कबीर उसके आसपास रहना शुरू कर चुका था। भाग 8। आरोही की नाराजगी। अगले दिन आरोही ने कबीर से कहा, आप क्यों मेरे पीछे पड़े हैं? मैं सामान्य लड़की हूँ। आप जैसे लोगों की दुनिया से मेरा कोई रिश्ता नहीं। कबीर ने गहरी सांस ली। धीरे से बोला, मैं तुम्हारे पीछे नहीं पड़ा, तुम मेरे सामने आई थी। और अब तुम नजरों से हटती नहीं। आरोही ने सख्ती से कहा, मुझे आपकी ये बातें पसंद नहीं। कृपया मेरे जीवन से दूर रहें। कबीर चुप रहा। ये पहली बार था किसी ने उसकी बात काटी थी। पहली बार किसी ने उसे मना किया था। और कबीर जैसे आदमी को ना सुनना बिल्कुल पसंद नहीं था। भाग 9। कबीर का दिल बनाम कबीर का गुस्सा। कबीर रात भर सो नहीं पाया। वो मुझे मना कैसे कर सकती है? वो मुझे नज़रअंदाज कैसे कर सकती है? क्यों उसकी आंखें मुझे चैन नहीं लेने देती? रघु बोला, सर, ये लड़की आपकी कमजोरी बन रही है। कबीर ने धीमे से कहा, कमजोरी नहीं, ये रिश्ता है जो मैं खुद समझ नहीं पा रहा। रघु चौंक गया। रिश्ता सर? आप तो किसी को। कबीर ने उसे चुप करा दिया। जो मैं चाहता हूँ वो मेरी जिंदगी का हिस्सा बनती है, चाहे वो समझे या ना समझे। भाग 10। असली खतरा। कबीर का दुश्मन। कबीर का सबसे बड़ा दुश्मन माफिया रईस खान कबीर की इस कमजोरी को पकड़ लेता है। एक दिन जब आरोही पास के मंदिर से लौट रही थी, रईस के लोग उसे किडनैप कर लेते हैं। आरोही चिल्लाती रहती है, रोती रहती है, पर कोई सुनता नहीं। उसे एक गंदी सी फैक्ट्री में बांध दिया जाता है। रईस सामने आता है और हंसता हुआ कहता है, कबीर सिंह की कमजोरी? बस एक मासूम लड़की। आज वो टूटेगा और मैं जीतूंगा। आरोही डर से कांप जाती है। भाग 11। कबीर का पागलपन। जिसने मेरी लड़की को छुआ वो जिंदा नहीं बचेगा। जैसे ही कबीर को पता चलता है, उसका दिमाग सन हो जाता है। उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। कौन ले गया उसे? रईस खान। सर, कबीर की आवाज खतरनाक हो जाती है, गाड़ी निकालो, आज रात रईस का खून होगा। कबीर सीधा फैक्ट्री में घुस जाता है। गोलियों की बारिश शुरू हो जाती है। कबीर अकेला, 10 लोग सामने, लेकिन हर गोली, हर कदम, सिर्फ आरोही तक पहुंचने की प्यास। भाग 12। आरोही और कबीर। पहली बार दिल की आवाज। कबीर जब अंदर पहुंचा तो आरोही बंधी हुई थी। उसके चेहरे पर आंसू थे, होंठ कांप रहे थे। कबीर ने अपने हाथों से उसकी रस्सी खोली। आरोही, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? आरोही रोते हुए उसकी छाती पर सिर रख देती है। कबीर, मुझे लगा मैं मर जाऊंगी। कबीर ने उसे कसकर पकड़ लिया। उस पल उसकी दुनिया बदल चुकी थी। कबीर ने धीरे से फुसफुसाया, जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हें कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। आरोही ने उसकी आंखों में देखा। कबीर उसे सच में बचाने आया था, जान की बाजी लगाकर। उस पल उसके डर में पहली बार भरोसा मिला। भाग 13। कबीर का स्वीकार। गाड़ी में लौटते समय कबीर बोला, आरोही, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहता, ना तुम्हें कैद करना, बस मुझे नहीं पता क्यों तुम्हें खोने का ख्याल भी बर्दाश्त नहीं होता। आरोही को लगा कि उसकी आवाज में पहली बार इंसानियत है। वो सिर्फ माफिया किंग नहीं, एक टूटा हुआ आदमी भी है। उसने धीरे से कहा, कबीर, डर मुझे आपसे लगता है, पर आज आपने मेरा जान बचाई है, मैं ये नहीं भूल सकती। कबीर उसकी तरफ देखता है। मैंने किसी के लिए जान खतरे में नहीं डाली, पहली बार। भाग 14। आरोही का निर्णय। कुछ दिनों बाद आरोही कबीर के पास जाती है। कबीर चौंक जाता है, तुम यहाँ कैसे आई? अकेली। आरोही मुस्कुराती है, आपकी दुनिया ने मुझे डराया बहुत, लेकिन आपने मुझे बचाया भी बहुत। मैंने फैसला किया है कि मैं आपको एक मौका देना चाहती हूँ। कबीर उसे घूरता है, कौन सा मौका? आरोही की आवाज नर्म थी, आप इंसान बनना सीखें, मैं आपको समझना सीखूंगी। कबीर की ठंडी आंखों में चमक भर जाती है। उसने धीरे से उसका हाथ पकड़ा, तुम चाहो तो मैं पूरी दुनिया बदल दूं, बस मेरे साथ रहना मत छोड़ना। आरोही ने सिर हिलाया,
मैं कहीं नहीं जा रही। भाग 15। एक नया सफर, एक नई कहानी। कबीर धीरे धीरे अपना धंधा कम करता है, कानूनी बिजनेस में आता है। आरोही की पढ़ाई चलता है। वो हॉस्टल से कबीर के सेफ हाउस में आती है। दोनों में धीरे धीरे मुलायम, साफ सुथरा रिश्ता पनपता है। कबीर उसे हर कदम पर सपोर्ट करता है। आरोही उसकी जिंदगी में रोशनी लाती है। रईस खान गिरफ्तार होता है। कबीर की दुनिया बदल जाती है। और एक दिन कबीर घुटनों पर बैठकर कहता है, आरोही, तुमने एक माफिया को इंसान बना दिया। क्या तुम मेरी जिंदगी बनोगी? आरोही मुस्कुराती है, आंखें भर आती है। कबीर, तुम मेरे रक्षक रहे हो, मैं तुम्हारी साथी बनकर रहूंगी। कबीर उसे गले लगा लेता है, एक माफिया किंग जो पूरी दुनिया से लड़ सकता था, लेकिन एक लड़की के सामने को झुक गया।